नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएम टीवी और मैं हूं सागर सूरज। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर में हुए भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर की, जिसमें अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। यह मामला अब कानून, न्याय और सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि भारत भूषण तिवारी एक अपराधी था जो एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उनके परिवार, समर्थकों और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि यह एनकाउंटर फर्जी था, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक भी पहुंच चुकी है। आंदोलनकारियों के आक्रामक रूप को देखकर आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और सस्पेंड भी कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बिहार सरकार के न्यायिक जांच के लिए जस्टिस विनोद की अध्यक्षता में आयोग का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन अब इस आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। जस्टिस बिहार के मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि जब आरोप स्वयं राज्य की पुलिस और प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं, तो राज्य द्वारा गठित जांच आयोग पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे ही। ऐसे में क्या जनता इस जांच पर पूरी तरह से भरोसा कर पाएगी? एक और गंभीर मुद्दा यह भी है कि परिवार की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें पुलिस अधिकारियों की ओर से भी दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर एसपी राज, जो वहां भोजपुर के एसपी है। यदि इनमें सच्चाई है तो यह बेहद ही चिंताजनक विषय है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल और प्रश्न उठ रहे हैं, क्या वही व्यवस्था निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर पाएगी? यही वजह है कि अब कई सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों की ओर से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से जांच कराने की मांग तेज हो गई है। उनका कहना है कि यदि आरोप राज्य की मशीनरी पर ही है, जांच भी ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर हो, ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई प्रश्न न लगे। भारत भूषण तिवारी को लेकर समाज में, देश में लोगों के बीच में भी अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हथियार उठाना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं हो सकता। यह बात भी अपनी जगह सही है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का दावा है कि भरत भूषण तिवारी ने किसी व्यक्ति की हत्या या आपराधिक गिरोह बनाने के लिए हथियार नहीं उठाया था। उनका कहना है कि उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हथियार उठाया और बाद में प्रशासन के आश्वासन पर आत्मसमर्पण भी कर दिया। उसके हथियार से किसी को हानि नहीं हुआ। उसके हथियार से उसके गांव के लोग, उसके आसपास लोग डरे नहीं, क्योंकि उनको पता था कि यह हथियार उनकी रक्षा के लिए है। कुछ लोग उनकी तुलना फूलन देवी, अशोक महतो जैसे मामलों से करना उचित नहीं मानते। उनका तर्क है कि फूलन देवी और अशोक महतो जैसे लोग बंदूक उठाए तो उन्होंने कई हत्याएं भी की, लेकिन भरत तिवारी ने ऐसी कोई हत्या नहीं की। उसके बंदूक से किसी को हानि नहीं हुआ। उनके मामले में गंभीर आपराधिक घटनाओं के आरोप थे। फूलन और अशोक महतो जैसे लोगों के ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप लगे थे, हत्याओं के आरोप लगे थे, कई हत्याओं के आरोप लगे थे, लेकिन भरत तिवारी ने अपने बंदूक से लोगों की रक्षा करने का काम किया, उनको उनके हक को दिलवाने का प्रयास किया। भारत की मां बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि सरकार और पुलिस की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष थी, तो फिर स्वतंत्र सीबीआई जांच से परहेज क्यों? यदि जांच निष्पक्ष होगी तो सच सामने आएगा, और यदि कोई दोषी नहीं है तो जांच से सरकार और पुलिस दोनों की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। लोकतंत्र में सिर्फ न्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। इसलिए इस मामले में पारदर्शिता, गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सबसे बड़ी जरूरत है। अब पूरा देश इस मामले पर नजर बनाए हुए है। क्या न्यायिक आयोग सभी सवालों के जवाब ढूंढ पाएगा, या फिर बढ़ते जन दबाव के बीच सीबीआई की जांच की मांग और तेज होगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल एक बात तय है, भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब केवल एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक पारदर्शिता की भी बड़ी परीक्षा बन चुकी है। सरकार दो धारी तलवार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं बीएनएम टीवी। धन्यवाद।